हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता। आज मैं आप लोगों के सामने एक शानदार सा सेशन डिस्कस करने वाले हैं। शानदार, बिल्कुल जो है सो मज़ेदार सा। हमने पिछले क्लास में LCM एंड HCF का डेफिनेशन के बारे में समझा था, वो होता क्या है उसके बारे में समझा था। आज उसके हम लोग रूल्स के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग इस पर नए नए प्रश्न करने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके डिट्टो एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसके अनुसार हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि LCM और HCF का रूल्स मतलब क्या क्या मतलब ज्यादा नहीं, 4 रूल है। अगर उसी 4 रूल को अच्छे से आप कर लिए तो आपका LCM एंड HCF में किसी प्रकार का कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं आज क्या रूल्स ऑफ LCM एंड HCF। रूल्स ऑफ किसका? LCM एंड HCF, यानी लघुत्तम समापवर्त्य, उसके बाद महत्तम समापवर्तक का रूल क्या है उसके बारे में, या प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रूल्स को ऐसे नहीं लिखाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, उसको निकालेंगे कैसे होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक संख्या उठाया, कौन सा? 12 और 18। तो अगर मैं इसका निकालूं LCM, तो आपको मालूम है कि इसका LCM क्या होगा? इसका LCM हो जाएगा 36। उसके बाद अगर मैं इसी संख्या का निकालूं HCF, तो आप कहोगे कितना होगा? सर HCF होगा 6, जो आपको मालूम है। और अगर पिछले क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसका LCM और HCF का डेफिनेशन के अनुसार हम लोगों ने निकाला था। तो उसके बाद अब यहां पर ध्यान से हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि यह जो दिया गया संख्या, एक तो पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है ना। अरे है ना मेरे भाई, बिल्कुल है, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। इन दोनों संख्याओं का जो LCM है वह आपका कितना है? 36 है। जो आपका क्या, यह जो 36 है दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो रहा था। आप देखोगे 12 को, सॉरी यहाँ पे 36 को 12 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 18 भी। तो यहाँ पर जो आपका जो है सो निकल के आ जाएगा LCM ऑफ द गिवन नंबर, यानी पहला रूल आपका होगा LCM ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय गिवन नंबर, यानी दिए गए संख्याओं का जो LCM है वह दिए गए संख्या से पूरी तरह विभाजित होता है। सबसे पहला रूल जो आपको यहां पे पता है। दूसरा इसका हो क्या जाएगा उसके बारे में यहां पर देखते हैं। दूसरा आपका है, इसका LCM है 36 और इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF है 6। तो यहां पर आप देख क्या रहे हैं कि 36 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। तो यहां पर आपका हो जाएगा जो LCM होता है वह दिए गए संख्याओं के HCF से पूरी तरह विभाजित हो जाती है ना। तो यहां पर दूसरा रूल आपका निकल के आ जाएगा क्या? LCM ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय इट्स HCF, है ना। जो इन दोनों, यानी जो इन संख्याओं का जो LCM होता है उसके HCF से पूरी तरह विभाजित
होती है। तो यहां पर देख रहे हो एलसीएम कितना है 36 है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 6 है। तो यहां पर 36 6 से पूरी तरह विभाजित होती है। उसके बाद रूल नंबर तीसरा आपका क्या है उसके बारे में अब देखते हैं। यहां पर तीसरा जो आपका रूल है वह आपका होगा क्या, जो संख्या है, जो दिया गया संख्या है उसके एचसीएफ से भी पूरी तरह विभाजित होगा। तो यहां पर जो दिया गया संख्या आपका क्या है 12 और 18 है। तो ये जो 12 है इसका एचसीएफ कितना है 6 से विभाजित हो रही है। दूसरा ये 18 है, यह 18 इसके एचसीएफ 6 से विभाजित हो रही है। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, गिवन नंबर is always divisible by its HCF, यानी जो दिया गया संख्या है इसके HCF से पूरी तरह विभाजित होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 रूल जो है समझने की कोशिश की। पहला रूल, जो दिए गए संख्याओं का एलसीएम होता है वह आपका होता क्या है, दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। दूसरा आपका यहां पे रूल क्या है, जो दिए गए संख्याओं का जो एलसीएम है वह उस दिए गए संख्याओं के एचसीएफ से पूरी तरह विभाजित होती है। एंड तीसरा रूल आपका यहां पर यह कह रहा है कि जो दिया गया संख्या होता है अगर उसका एचसीएफ निकालेंगे तो यानी एचसीएफ से वह दिया गया संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। यह था आपका 3 रूल। अब आते हैं चौथा रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे हम लोग एचसीएफ को शॉर्ट फॉर्म में मतलब जल्दी जल्दी कैसे निकालेंगे वह हमें समझाएगा। कौन सा रूल, रूल नंबर 4। तो आइए हम लोग रूल नंबर 4 को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या है उसको समझने के लिए हम ये तीनों रूल को यहां पर एक बार मिटाते हैं, उसके बाद यहां देखते हैं। तो मैं इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग शायद इसे लिख लिए होंगे, है ना। आइए अब इसका हम लोग यहां पर देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी चौथा रूल ये क्या कह रहा है। अब यहां पर ध्यान से जो है सो देखिएगा, जो संख्या है, अच्छा ये मुझे बताओ जो एचसीएफ है वह एचसीएफ जो है दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है। अब मान लो मतलब यहां पर 12 है 18 है, 12 और 18 को ये जो 6 है पूरी तरह विभाजित करता है। इसका मतलब है अगर मैं 12 और 18 को जोड़ दूं तो उसे भी विभाजित करेगा और उसको मैं घटा दूं तो उसे भी विभाजित करेगा। तो अगर मैं संख्याओं का योगफल निकालूं सम तो कितना हो जाएगा 12 + 18 कितना 36। अगर मैं इन संख्याओं का डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस मतलब अंतर, तो यानी 18 में से 12 घटाओगे 6। तो यहां पर हम देख क्या जो है सुन रहे हैं कि संख्याओं का योगफल जो है वह इन दिए गए संख्याओं के एचसीएफ से पूरी तरह विभाजित हो रही है। उसके बाद संख्याओं का डिफरेंस जो है वह आपका दिए गए संख्याओं के एचसीएफ से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। तो यहां पर जो चौथा रूल जो निकल के आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार रूल है। इसको आप लोग अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन में उतार लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, इसको भूलना नहीं है। और इसको आपको याद रखना है क्या कि दिए गए संख्याओं का जो योगफल होता है उसके एचसीएफ से पूरी तरह विभाजित होती है और उस संख्याओं का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वह भी उसके एचसीएफ से पूरी तरह विभाजित होती है। तो यहां पर हमारा जो चौथा रूल है वह हम जो है सो लिखेंगे क्या, सम या डिफरेंस, यानी सम और डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर, यानी सम और अंतर ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज
इज ऑलवेज डिविजिबल बाय इट्स HCF, यानी उन संख्याओं का जो HCF होता है वह HCF उन दोनों संख्याओं के योगफल, दो हो अधिक हो, दो से अधिक हो, मतलब नहीं, उन सभी संख्याओं के योगफल और उसके अंतर को पूरी तरह विभाजित करता है। ये था हमारा 4 रूल। तो यहां से हम जो है HCF निकालने का शॉर्ट अप्रोच में निकाल रहा हूं, शॉर्ट अप्रोच में HCF निकालने का आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो मुझे ये बताओ अब इसका HCF निकालने का शॉर्ट अप्रोच होगा क्या। अब इसे ध्यान से देखने की कोशिश करना आगे, है ना। तो अब इसे भी मैं मिटा रहा हूं, इसे भी मैं यहां पे मिटा रहा हूं। अब यहां पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहां पर लिया 12 और 18, इसका HCF होगा क्या, इसका HCF होगा क्या। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से, मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपको। ये कंसेप्ट आपको बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये समझ गए तो आपको HCF निकालने में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए HCF होगा क्या। तो अभी अभी हम लोगों ने यहां पर ये जो है सो देखा कि जो संख्याओं का योगफल होता है या संख्याओं का डिफरेंस होता है वह HCF से पूरी तरह विभाजित होता है। इसका उल्टा आप सोचिए, उल्टा क्या कि भाई जो संख्याओं का जो अंतर होगा या तो डिफरेंस होगा, उसका जो फैक्टर होगा, संख्याओं का योगफल या संख्याओं का डिफरेंस का जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वही तो HCF होगा। अगर HCF से संख्या कट रही है, इसका मतलब इसका मतलब उस संख्या का HCF क्या होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो मुझे ये बताओ इसका योगफल हमारा कितना आया, यानी कि इसका HCF, इसका योगफल आ गया आपका 30 और इसका आ गया अंतर 6। तो मुझे ये जो है सो बताओ, तो वह जो HCF होगा या तो 30 का फैक्टर होगा या तो 6 का फैक्टर होगा। जो इन दोनों संख्या का HCF या तो 30 का फैक्टर या तो मतलब या तो 6 का फैक्टर। तो मुझे बताओ अगर संख्या को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भाई अगर दोनों का फैक्टर ही होगा तो जोड़ेंगे क्यों, जोड़ना नहीं है, अब लेना अंतर। तो यानी इसका डिफरेंस लिया 6, यानी अब इसका HCF 6 का फैक्टर होगा। तो मुझे ये बताओ 6 का फैक्टर क्या क्या होगा। 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ तो इनमें से किस संख्या से दोनों विभाजित हो रही है। तो 6 से दोनों HCF कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर एक संख्या लूं 18 और उसके बाद मैं लूं 27, इसका मुझे निकालना है HCF। तो मुझे बताओ क्या होगा, इसके बीच का डिफरेंस आप लो। डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो यहां पे डिफरेंस 9 का है। तो मुझे बताओ 9 से अगर दोनों संख्या विभाजित हो जाएगी तो वही उसका HCF होगा, नहीं तो 9 का फैक्टर लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो 9 से 18 भी कट रही, 27 भी कट रहा है, इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों का 9 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और मैं यहां पे आगे बढ़ने की कोशिश करूं, अगर मैं बोलूं 12, 15, 18, उसके बाद 27, अब इसका मुझे निकालना है HCF। तो मुझे बताओ HCF क्या होगा इसका। तो आपके मन में आएगा कि अब सर डिफरेंस किसके किसके बीच ले, आपकी मर्जी, जिसके बीच लेना है ले लो, लेकिन कोशिश करो कि डिफरेंस उसका ले जहां पे डिफरेंस निकल के कम से कम डिफरेंस निकल के आए, मतलब जहां पे डिफरेंस कम से कम हो। तो अगर आप ध्यान से यहां देखते हैं तो 18 और 27 के बीच का डिफरेंस 9 है और फिर 12 और 15 बीच का डिफरेंस 3 है। तो जो छोटा डिफरेंस है उसको लेना है। इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस 3
का अंतर है। तो यानी इन सभी संख्याओं का एचसीएफ 3 ही होगा। कब? जब यह सभी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। आप देख रहे हो 12 3 से कट रही है, 15 3 से विभाजित हो रही है, 18 3 से विभाजित हो रही है, 27 भी 3 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब है एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? हमको यहां पे मतलब छोटा से छोटा डिफरेंस ढूंढना है। जहां पे आपको डिफरेंस छोटा से छोटा मिल जाए वही आपका क्या होगा, या तो एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर होगा। अगर यहां पे अगर मान लो यहां पे 15 के तो मतलब यहां रहने दो। अगर मान लो यहां 18 के स्थान पे 19 होता, मान लो, तो यहां पर तो डिफरेंस सबसे छोटा तो यही है। अब यहां पे होता क्या कि मतलब ये संख्या 3 से कट रही है, ये भी जो है सो, लेकिन ये 19 3 से नहीं कट रही है। इसका मतलब एचसीएफ अब 3 ना होके अब 3 का फैक्टर होगा। 3 का फैक्टर क्या होगा? अब छोटा आपका 1 होगा तो 1 इसका हो जाएगा, लेकिन यहां पे 18 था। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। तो ये था आपका एचसीएफ निकालने का अप्रोच। अब हम यहां पर बारी बारी समझते हैं एलसीएम जो है सो कैसे निकालेंगे और एचसीएफ हम लोग जो है कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं यहां पर आपके सामने लिखूं हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का अप्रोच क्या है? हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, पूरे बेसिक से, जहां पर जिस अप्रोच की आवश्यकता होगी उसका यूज करके आप एलसीएम निकाल सकते हो, जिस अप्रोच की जहां पे आवश्यकता हो जाए। अब ये जो है सो नहीं कि हमने जो है सो ये अप्रोच बताए इसी से हम निकालेंगे, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। जहां पे जिस अप्रोच की आवश्यकता होगी उसका यूज हम लोग करेंगे। हमें सारे चीजें पता होनी चाहिए। हम यहां पर क्वेश्चन के अनुसार अपना अप्रोच को लगाएंगे। अगर क्वेश्चन जो है सो लग रहा है नहीं पहला अप्रोच से बनने वाला है तो उसी से बनाएंगे, दूसरा अप्रोच से होने वाला दूसरा अप्रोच लगाएंगे, तीसरा लगने वाला तीसरा लगाएंगे। जो अप्रोच से क्वेश्चन जल्दी बन जाए, हमें करना क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो जल्दी सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसका सारे सॉल्यूशन पता होना चाहिए, उसका 1-2 अप्रोच यानी 2-3 अप्रोच मुझे पता होना चाहिए, तभी हम एग्जाम में जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसका हम लोग जो है पहला अप्रोच यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने लिया एक 18, 27, 36 ये है, और उसके बाद है 45। अब ये है, इसका मुझे निकालना क्या है? एलसीएम। इसका मुझे एलसीएम निकालना, तो आपको पता है सबसे पहला अप्रोच कि इसमें जो है सो ये भाग जो है सो लगाते, ये आपका हो गया फर्स्ट अप्रोच, ये आपका पहला अप्रोच। तो इसमें कितना सा लगेगा? 2 से ये जो है सो 9, 27 का 27, ये 18, अब ये 45। अब कितना से 9 से लग जाएगा, एक ही बार तो 9 से लगा दो तो आपका हो जाएगा 9 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 पचे 45 हो गया। अब इसमें नहीं लगने वाला, लेकिन आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे वैसा कॉमन संख्या आगे लेना जिसमें कम से कम 2 संख्याओं में भाग लगे, कम से कम 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यानी जितना है सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? तो आप यहां पर देख रहे हैं 5 दूना 10, और ये जो है सो 9 और 3 दूना मतलब आपका कितना हो जाएगा? 6। तो 9 और इंटू 6 कितना हो जाएगा? 54, और यहाँ पे 5 दूना 10 यानी 540 हो गया। ये रहा इसका पहला अप्रोच जो बचपन से मैडम स्कूल से सिखाते आ रही है ना। ये रहा सबसे पहला अप्रोच। अब इसी का एक और अप्रोच है, कौन सा? फैक्टराइजेशन। आपको मैंने पिछले क्लास में समझाया था प्राइम नंबर, और उसके बाद समझाया था को प्राइम नंबर।
भाई मैंने ये क्यों समझाया, क्योंकि अब यहां पर इसका यूज होने वाला है। तो अब इसको हम लोग जो है सो किसमें, यानी इन सब सारे संख्याओं को प्राइम में तोड़ेंगे। तो अब आइए इसे मैं यहां पे हटा रहा हूं। आई होप आप लोग पहला अप्रोच समझ पाए होंगे। समझ क्या पाएंगे, ये तो आपको पहले से पता है ना। आइए अब इसका हम लोग देखते हैं सेकंड अप्रोच क्या है हमारे सामने। तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम जिसका बेस प्राइम नंबर हो। तो अब यहां पर है 18 को आप लोग लिखोगे क्या, 2 × 9 यानी कितना हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। इसका बेस 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर। अब उसके बाद हमारे सामने 27 को आप जो है सो लिखोगे कितना, 3 का क्यूब। हो गया, होगा कि नहीं होगा। 27 को आप लोग लिखोगे 3 का कितना होगा, क्यूब पावर 3। अब यहां पर कितना है 36 है, इसको लिखोगे 4 × 9 यानी 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर और 9 का लिखोगे 3 का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब उसके बाद है कितना 45। तो 45 आपका क्या है, इसको लिखोगे 5 × 9। तो आप लिखोगे 5 तो 5 ही रहने दो और यहाँ 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन हमने किया 2 3 3 2 3 5 3, इसका जो बेस है कौन सी संख्या, प्राइम नंबर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई साहब एलसीएम क्या होता है। तो अब जो इसका होगा एलसीएम, तो एलसीएम आपका होता है टोटल प्राइम नंबर। यहां पर आपको लिखना है टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर विद मैक्सिमम पावर, यानी सभी के सभी अभाज्य संख्याओं को लिख देना किसके साथ, मैक्सिमम पावर के साथ। तो यहां पर मुझे बताओ आपको अभाज्य संख्या मतलब यहां नजर आ रहे हैं कौन कौन। तो यहां 2 है, 3 है, यहां 3 है, यहां 2 3 5 3, यानी कि इसका कॉमन यानी सब अभाज्य संख्या कितना हो गया, 2 है, उसके बाद आपका 3 है और यहां पर 5 है। इसके अलावा और कोई है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 वहां पर है, 2 3 5 बचे। ठीक है, अब हमें करना क्या, विद मैक्सिमम पावर के साथ लिखना है। इनमें से 2 का अधिकतम घात क्या है। तो यहां पे 2 का घात 2 और यहां पर 1, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर देखो 3 का अधिकतम पावर कितना है, 3 का अधिकतम पावर आपका यहां दिख रहा है 3, तो यहां लिख दो 3। अब देखो 5 का अधिकतम पावर कितना है, कुछ नहीं है, 1 रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 27 × कितना 5। तो ये आपका हो जाए कितना 5 चौके आपका 20 और × 27 कितना 540। यानी आपको इससे पहले वाले अप्रोच से भी आपका उत्तर यही आया था और इससे भी उत्तर यही आएगा। यानी क्वेश्चन में अप्रोच को बदलने से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको भी अच्छी तरह से मालूम है ना, बिल्कुल। तो ये रहा हम लोग दूसरा अप्रोच से। अगर हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट जो है इसी फॉर्म में दे दे, यानी अगर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दे दे, तो भाई हमें इसका ये भी तो अप्रोच तो मालूम होना चाहिए ना कि अगर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर हमारा जो है सो अगर हमारा संख्या के फॉर्म में हो तो हम बहुत सारे अप्रोच निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इसका तीसरा अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल एकदम आसान है। क्या है देख लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं इसी का तीसरा अप्रोच आपको याद होगा। अगर आपने पिछला क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। अब यहां पे तीसरा अप्रोच मतलब याद होगा क्या, हमने समझाया था कि जैसा अभाज्य संख्या क्या होता है, कोप्राइम। तो कोप्राइम वैसी संख्याओं का युग्म होता है जिसका कॉमन फैक्टर ना निकले एक के अलावा। कुछ लोग बोलेंगे सर एक तो निकलेगा, मैंने बोला एक के अलावा, भाई एक सब में निकलेगा, उसको हटा दो। तो यानी अगर मैं यहां पर लू 5 और यहां पर लू यानी 10, तो इसका जो
इसका जो कॉमन फैक्टर है 5 निकलेगा, इसका मतलब को प्राइम नहीं हुआ। अगर मैं यहां पर लूं 2 और 7, इसका कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये CP है, को प्राइम है। तो अब हमें करना क्या है, इसको जो है सो को प्राइम में तोड़ना है। अब हमें इसे जो है सो को प्राइम में तोड़ना है दो संख्याओं में। अगर मैं यहां पर लूं 18, अब 18 को आपको तोड़ना है वैसी दो संख्याओं में जो दोनों संख्याओं का युग्म सहअभाज्य हो। तो कुछ लोग जो है बोलेंगे सर इसको हम लोग 3 × 6 में तोड़ दे। तो हम यहां से बोलेंगे भाई साहब आप यह भी देखो 3 × 6 क्या सहअभाज्य है, को प्राइम है? तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर, तो इसको नहीं तोड़ेंगे हम। तो भाई इसके अलावा किसमें तोड़ेंगे? भाई हमारे सामने है ना 2 × 9 है कि नहीं, 2 और 9 सहअभाज्य है। बस यानी थोड़ा सा इस पे मेहनत करना होगा, थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, बस आपका सारी बातें चीजें समझ में आने लगेगी, है ना। चलिए अब 18 को हमें इसमें तोड़ना है, किसमें? को प्राइम में। तो मुझे बताओ क्या क्या होगा, 2 × 9 होगा। अब 27 को हमें तोड़ना है को प्राइम में। तो मुझे बताओ यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको जो है सो को प्राइम में तोड़ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब यहां पर 27 को यानी जो है सो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब यानी किसी संख्या का पावर, किसी स्पेसिफिक संख्या का पावर हो, पावर 3 4 5 ऐसे हो। तो ये 27 को हम तो किसी में नहीं तोड़ सकते, तो भाई साहब लिख दो 27 × 1। अब ये 36 को हम लोग आसानी से तोड़ सकते, ये तो मतलब 6 का स्क्वायर है, तो 6 × 6 तो आप लिखोगे नहीं भाई साहब, किसमें लिखोगे? अब एक और है हमारे 4 × 9। अब उसके बाद 45 को 5 × 9 में तोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब हमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या को ढूंढो। तो अब इसके फैक्टराइजेशन में सबसे बड़ी संख्या 27। अब 27 को विभाजित करने वाली कौन कौन? तो 9, ये भी 9, ये 27 और ये 9 हो गया। अब 27 से छोटा संख्या कौन है इसमें? आप देखोगे 5 बचा, × 5 हो गया। अब देखो 5 को विभाजित करने वाली कौन कौन हटाओ, ये 5 है, उसके बाद और नहीं। अब 5 से छोटा कौन सा? तो आपको दिख रहा है 4। अब देखो 4 से कट जाएगा, ये 2 से, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो यही आपका 27 × 20 कितना? 540 आपका LCM आ जाएगा। आप देखो लो कितनी आसानी से निकल गया। तो यही होती है को प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालने का तरीका। अब एक और हम लोग उदाहरण जो है सो लेके यहां पे देखते हैं, है ना। तो ये हमने लिया 5, 15, उसके बाद 75 और 5, 15, 75, 90, 25। तो ये है इसका हमें LCM निकालना है ना। 5, 15, 75, 90, 25 का LCM निकालना है। तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं, वही अप्रोच लगाओ, को प्राइम फैक्टराइजेशन, को प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें लगाइए, आपका बन जाएगा। इसको आप तोड़ोगे 5 × 1, इसको आप तोड़ोगे 5 × 3। ध्यान रखना है को प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए, को प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। 5 और 3 को प्राइम है, 5 और 1 का जो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं निकलेगा, को प्राइम है। उसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, मुझे ये जो है सो बताओ इसका को प्राइम कितना? तो आप कहोगे सर 25 × 3। कुछ लोग बोलेंगे सर 15 × 5 = 75। तो 15 × 5, आप देखो 15 में 5 है, फिर 5 में 5 है, तो दोनों का 15, 5 का कॉमन फैक्टर 5 निकल जाएगा, को प्राइम नहीं बचा। तो यही हो गया। अब यहां पर आप देख लो 18,
अब हाँ सॉरी, ये जो है 90 को आप लोग लिखोगे क्या, तो 90 को जो है तो लिखने का आपका अप्रोच, तो 18 इंटू 5, 18 5 का कॉमन निकलेगा। 10 इंटू 9 ये भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 10 इंटू 9 भी आप यहाँ पे ले सकते हो, और 18 इंटू 5 भी यहाँ पे आप ले सकते हो। आपकी जो इच्छा है लो, जो आपको आसान लगे वो लो। तो आप यहाँ पर जो है सो ले लो 18 इंटू 5 हो गया, या आप 10 इंटू जो है सो 9 भी ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ 25, तो 25 का भाई कुछ भी नहीं होगा, तो 25 इंटू 1। अब यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 25, है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ 25 को विभाजित करने वाला, ये 25, ये 5, 25, 5, 5 कट गए। अब देखो 25 से छोटा, तो 25 से छोटा आपका 18। अब 18 को विभाजित करने वाला ये 18, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका जो है सो 3, और ये आपका 3 कट गया। तो इसका एलसीएम आपका आ जाए कितना, बताओ 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपका, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना जो है सो, यानी आपका 450 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना, 450 आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप आप लोग जो है सो यहाँ तक इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। तो हम लोग जो है सो क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एचसीएफ के बारे में यहाँ पर निकालने समझेंगे। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल जो लगभग आपको हाँ जो है सो लगभग इस पर जो है सो 80-85 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ और उसके बाद वो भी अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी यहाँ पर जो है सो आपको जितने अच्छे अच्छे एग्जाम है, सारे एग्जाम का क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ। तो आई होप आज के लिए हम लोग इतना ही जो है सो रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।